हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की वीकली ट्रेड क्या होना चाहिए, क्या हमारा एनालिसिस होना चाहिए, किस तरीके से हमें ट्रेड को यानी कि बोल सकते हैं मार्केट में निफ्टी 50 की कैंडल्स को इन डिटेल्स के अंदर समझ के कैसे हमें अपना ट्रेड बनाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीकली एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से इस हफ्ते के अंदर प्राइस चल सकता है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 को मंथली चार्ट में। तो मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे क्या हुआ था, नेगेटिव कैंडल बनी है। तीन नेगेटिव कैंडल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। तीन बड़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है। और मेरा मानना यहाँ पे ये है, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे की तरफ आता है कंटिन्यू मंथली चार्ट के अंदर, तो तीन कैंडल के बाद निफ्टी के अंदर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखो ट्रेड हमेशा प्रोबेबिलिटी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मनी मैनेजमेंट के साथ लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, निफ्टी 50 के अंदर तीन नेगेटिव कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे चांस है कि इस महीने की जो कैंडल बनेगी वो बनेगी बुलिश कैंडल। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग नहीं हो सकती, कंटिन्यू बाइंग नहीं हो सकती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, कंटिन्यू बाइंग नहीं हो सकती है, कंटिन्यू सेलिंग नहीं हो सकती है। और अगर मैं आपको निफ्टी 50 की हिस्ट्री चेक करवाऊं, तो कहाँ कहाँ पे तीन कैंडल नेगेटिव बनी है, उसके बाद में पॉजिटिव कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 तीन कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनी है, लेकिन उसके बाद एक दोजी कैंडल बनी है जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सेल किया होगा तो उन्होंने डेफिनेटली पैसा कमाया होगा, क्योंकि प्राइस एक ही रेंज के अंदर चला था। उसके बाद में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे तीन कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। यस या नो? यहाँ पे तीन कैंडल बनी थी नेगेटिव, उसके बाद में एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। और मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे तीन कैंडल नेगेटिव बनी थी, उसके बाद में पॉजिटिव कैंडल बनी है एक। तो आप समझ सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर अभी जो तीन कैंडल बनी है एक अप ट्रेंड के अंदर, वो थोड़ा सा प्राइस को, क्योंकि कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था और यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड पॉजिटिव है इसका, लेकिन मार्केट के अंदर तीन कैंडल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ से हो सकता है कि अगली कैंडल है, इस महीने की कैंडल है, वो एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। अब हमें क्या चेक करना होगा इसके अंदर, हमें चेक करना होगा कि कहाँ से ये रिवर्स मार सकता है, यानी कि निफ्टी 50 कहाँ से रिवर्स मार सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। हमें चेक करना होगा इसके अंदर सपोर्ट एरिया। हमें प्रोबेबिलिटी चेक कर लिया, अब हमें चेक करना होगा सपोर्ट एरिया, कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट चेक करने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ वीकली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका लो अगर हम मार्क करके रखें, तो यहाँ पे 23,300 के आसपास में एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था, फिर नेगेटिव हुआ प्राइस, फिर यहाँ से बाउंस बैक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा नेगेटिव वापस हो चुका था। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ से अगर प्राइस देखो, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो प्राइस डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। और कहाँ तक आएगा? 23,300 के आसपास मेरे को लगता है यहाँ पे प्राइस आके रुकेगा। अगर इसका लो ब्रेक कर देता है तो मार्केट में प्राइस 23,300 के आसपास एक बार जरूर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट ऑप्शन को सेल करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं हफ्ते के अंदर, यानी कि वीकली चार्ट के अंदर पोजीशनल जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं पुट ऑप्शन को सेल करने के बाद। क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस आता है, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है पहले भी, प्राइस हमेशा रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट एरिया को। अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करेगा प्राइस, या तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ फास्ट मोमेंटम देगा, या तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। तो एक हफ्ते के अंदर अगर रुकता है, प्रीमियम डिके होता है यहाँ से, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ से कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है फास्ट, तो आपको और ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे प्राइस रुकता है तो आपको फिर भी प्रॉफिट होगा। अपने पास कितना परसेंटेज चांसेस बन जाते हैं कि नीचे की तरफ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 30% चांस है कि हमें नीचे की तरफ प्राइस मिल सकता है जाता हुआ, लेकिन 60 से 70% हमें चांस है कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। यस या नो? हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमने ऑप्शन सेल कर रखा है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा,
प्राइस यहाँ पे रुकेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। प्लस अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करें, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 का टारगेट रखें इसके अंदर, तो हमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ही लॉस होगा। अगर हमें ऊपर की तरफ चले गए, अगर वो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, अपना कैपिटल है जो एक मैनेजमेंट कर लो रिस्क, कि इससे ज़्यादा मैं लॉस लूंगा नहीं। अगर लॉस होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो मेरा 2 रुपये का होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरे 4 रुपये का होगा। इस तरीके से प्लान कर सकते हो आप। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर जो करता है पोजिशनल के अंदर, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें चांस भी ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट होने का, और हमें रिस्क मैनेजमेंट करके हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वन डे चार्ट में क्या हो सकता है। वन डे चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल बनी है नेगेटिव कैंडल। अगर यहाँ पे इस कैंडल का लो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है मंडे वाले दिन, तो चांस है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे 5 मिनट चार्ट देख के यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा लगा के और इसका रेशियो 2 लेके यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है। तो चांस है कि 23,300 तक तो प्राइस जाएगा ही, वो हम इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। बाकी हमें यहाँ पे प्राइस जब तक नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती तब हम इसके अंदर प्लान करेंगे। यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर देंगे और प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकता है। देखो कितना प्राइस नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ सॉरी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, यहाँ पे बेरिश कैंडल, यहाँ पे भी बेरिश कैंडल, यहाँ पे भी बेरिश बेरिश बेरिश, ये भी बेरिश कैंडल है वैसे तो, क्योंकि बायर्स आए थे इसके अंदर लेकिन सेलर्स वापस आ गए जब मार्केट क्लोज हुआ। तो बेरिश ही मानी जाएगी कैंडल भी। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस नेगेटिव हो सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, यानी कि 2 या 3 दिन। लेकिन वीकली चार्ट अगर देखेंगे या फिर मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो वहाँ पे चांस है कि एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है। मान सकते हैं कि 3 से 4 दिन हमें नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे, थोड़ा सा मार्केट में गिरावट दिखाई दे, उसके बाद में हमें पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे सकती है। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग मंथली चार्ट में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है। देखो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड है पॉजिटिव। और जब भी एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर प्राइस रुकता है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी एक अप ट्रेंड के अंदर प्राइस रुकता है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस रुकता है, तो चांस होता है कि वो ट्रेंड के साथ ही ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे सपोर्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा 49,700 के आसपास। यहाँ पे एक्सपोर्ट एरिया है और ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइस यहाँ पे रुक चुका है। तो जब भी प्राइस एक बॉक्स के अंदर बन जाता है ट्रेंड के साथ, यानी कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे बॉक्स बन चुका है, प्राइस रुका हुआ है, जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हमें एक पॉजिटिव या फिर बोल सकते हैं एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। नेगेटिव अगर इसको नीचे की तरफ आना होता, यानी कि फास्ट मोमेंटम होता नीचे की तरफ, जब भी प्राइस नीचे की तरफ आता है तब एक बहुत बड़ी सेलिंग होती है, बहुत फास्ट सेलिंग होती है, जो कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है मंथली चार्ट में। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वीकली चार्ट में। देखो वीकली चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक निफ्टी बार बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। अब इसका लो ब्रेक होता है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो चांस है कि नीचे की तरफ प्राइस जाएगा और सपोर्ट एरिया पे या टच करेगा। उसके बाद में या तो यहाँ पे प्राइस रुक सकता है थोड़ा सा, क्योंकि एक ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव, या तो रुकेगा तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। कब? जब आप पुट को शॉर्ट करके रखोगे। आपके साइड में 2 चीज़ हैं, या तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या तो यहाँ पे प्राइस रुकेगा। लेकिन चांस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रुक चुका है, एक बॉक्स बना चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी इस बॉक्स को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। तो यहाँ पे आपको या तो वेट कर लो थोड़ा सा, यानी कि 1-2 दिन नीचे की तरफ जैसे ही प्राइस जाए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे आप अपनी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। या आपको ट्रेडिंग करनी है, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप
कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गैप दिखाई दे रहा है इतने पॉइंट का। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए 1-2 दिन। यहाँ पे जैसे प्राइस है ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन को सेल करके ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि प्राइस मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वांटिटी ट्रेड करो या फिर एक बार अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ट्रेडर वेट करता है, पेशेंस के साथ ट्रेड करता है ट्रेडर, तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ वन डे चार्ट में। वन डे चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे मैं बाई करूँगा, कहाँ पे मैं सेल करूँगा। तो देखो बार बार में इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि 49,700 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि 1 2 3 कैंडल नेगेटिव बन चुकी है इसके अंदर, और 2 यहाँ पे यानी कि 5 कैंडल नेगेटिव बन चुकी है ट्रेंड के अंदर, तो ट्रेंड नेगेटिव मेरे को ज़्यादा ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 51,300 से, यानी कि 600 पॉइंट यहाँ से नीचे की तरफ और जा सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे भी एक नेगेटिव कैंडल बनी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है मंडे वाले दिन, तो एक अच्छा खासा नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक जब तक प्राइस नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे अभी तक कुछ भी बाई या फिर सेलिंग नहीं करूँगा। पोजिशनल बेस पे, इंट्राडे बेस पर मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ एक नेगेटिव साइड में, और यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन को सेल करूंगा ताकि प्राइस यहाँ पे रुके या फिर ऊपर की तरफ जाए तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो आप फंस सकते हो। आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, सेम यही चीज़ निफ्टी 50 के अंदर होगी और सेम यही चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर होगी। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, आप इसके ऊपर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर प्राइस फास्ट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल सकते हो। अगर प्राइस रुकता है यहाँ पे या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।